एक बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, अच्छे के साथ में बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 अप्रैल 2024 है, दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी राशि के अनुसार किन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं इस नवरात्रि में। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वहीं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी इस राशिफल को डेली देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 1 मिलियन का मार्क बहुत जल्दी से हम पहुंच सकें। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 3:03 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा मेष राशि में, चंद्रमा सुबह 8:40 तक है, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर बात हो राहु काल की, तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार आपको मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह आपको मिलेगा 6:22 से 7:52 तक और वापस से दोपहर में आपको मिलेगा 12:22 से 1:25 तक। तो ऐसे में पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कोई भी निर्देश के साथ या ये कहा जाए कोई भी उद्देश्य के साथ में जो आप यात्रा करें, कमाई के लिए कर रहे हैं, पैसा वापस लेने के लिए कर रहे हैं, कोई साइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये पश्चिम दिशा आपके लिए बहुत लकी सिद्ध हो सकती है। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में हम कहेंगे साउथ ईस्ट दिशा, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। यात्रा करने से पहले दही खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। और वहीं अगर आप कलकत्ता में रहते हैं या कलकत्ता के आसपास में रहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए मिल सकते हैं मेरे पिताजी से। वो कलकत्ता आप सभी से कुंडली विश्लेषण के लिए आ रहे हैं कि आमने सामने बैठ करके कुंडली के ऊपर चर्चा की जा सके, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको दिया जा सके। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो गजकेसरी योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, निस्व योग, मृति योग, दुष्कृति योग, शंख योग और नीच भंग राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। 9 अप्रैल से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो भी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी भी ले सकते हैं कि आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे मुमकिन है, क्या कवच धारण किया जाना चाहिए है। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश भी करेंगे और ऐसे में समय रहते कुछ कवच की जानकारी पहले ही आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो ये जानकारी जो देना चाहता हूं मैं बहनों के लिए देना चाहता हूं जो शादी की उम्र में आ चुकी हैं, शादी करने के लिए तैयार भी हैं, पर सही प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल पाता, सही जीवन साथी मिल नहीं पाता। कहीं किसी में कोई कमी रहती है, कहीं किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आता, कोई लुक्स में अच्छा नहीं होता, अनेकों चीज़ें हैं। तो वहीं कुछ ऐसी भी सामने आपके सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं कि आपको पसंद भी आ गया पार्टनर, आपका मंगनी भी हो गई है, पर उसके पश्चात मंगनी टूट गई। विवाह संबंधित समस्याओं के लिए हमेशा आपको कहता हूं, कन्याओं को खास तौर पे कहता हूं कि शिव गौरी कवच धारण करके इसका चमत्कार एक बार देख ही लीजिए। शिव गौरी कवच एक वरदान सिद्ध हो सकता है आपके शादीशुदा जीवन के लिए और यह सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए ही नहीं पहना जाता। अगर दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो पाता है, यह कहा जाए कि ईगो क्लैश बार बार हो जाता है, एक दूसरे से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, एक दूसरे के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो भी शिव गौरी कवच धारण करना आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फिर बात आती है बच्चों की, और बच्चों के लिए जब बात की जाती है तो सरस्वती कवच मैं बहुत ज़्यादा जोर डालता हूं कि सरस्वती कवच को पहन लीजिए। अगर बड़े बच्चे हैं तो अष्टविनायक कवच पहन लीजिए। मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण हूं। एक बच्चा जो 40-50% के ऊपर नहीं ला पाता था, उसने सरस्वती कवच धारण किया और अचानक से 80% पे आ गया।
ये चमत्कार कहें या ये कहें कि फाइनली जो आपकी मेहनत थी उस मेहनत ने अपना रंग दिखाया। हर बच्चा पढ़ता बहुत है, पर एग्जाम के समय में जो पढ़ा है उसको याद रखना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। खेलना कूदना हर चीज कीजिए, पर पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर वो मार्क्स सिक्योर करना, एक रैंक सिक्योर करना अपनी क्लास में बहुत जरूरी होता है। लोग कहते जरूर हैं कि बिल गेट्स है और मार्क जकरबर्ग है, इन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया बीच में, पर कॉलेज कौन सा ड्रॉप किया, ये बात ध्यान में रखने की है। पूरे देश के, या ये कहा जाए कि पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेकर के वहां से उन्होंने छोड़ा, तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट तो थे। और यहीं पे यही चीज आपको भी कहता हूं कि उतना ही इंटेलिजेंट बनने के लिए, उतने ही बेहतर मार्क्स लाने के लिए, उतनी ही क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए आपको सरस्वती कवच जरूर पहनना चाहिए। अगर बच्चे कॉलेज में आ चुके हैं या ये कहा जाए 11th और 12th क्लास में है, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच जरूर पहनाइएगा। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब भी लक्ष्मी की बात होती है तो लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की बात की जाती है, क्योंकि संपूर्णता से जीवन में समाहित करना हो लक्ष्मी को तो अष्ट लक्ष्मी ही है। अष्ट लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन, स्थिर, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं, यानी कि पैसा कमाने का प्रयास तो बहुत है, अपने जीवन में सुख सुविधाएं लाने के लिए प्रयास बहुत करते हैं, पर हमेशा कमी बनी रहती है। जो भी सबसे बेहतरीन चीज है जो आपको चाहिए है, उसकी जगह उससे काफी नीचे की चीज आपको चुननी पड़ती है, क्योंकि बजट नहीं है। तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाया जा सकता है। और वहीं जब बात होती है लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर जी की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर कौन है, कुबेर महाराज क्यों कहे जाते हैं, तो लक्ष्मी ही द्वारा धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, वो है कुबेर महाराज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल के, वायु के, अग्नि के, सभी के देव हैं। तो उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। जो आपके पास में पैसा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाए। जैसे हम कहते हैं कि 7 पुश्तें बैठ करके खा सकती है, वैसी धन धान्य के लिए, वैभव के लिए आपको धन कुबेर कवच अवश्य पहनना चाहिए। फिर बात होती है नवग्रहों की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान किसी न किसी ग्रह में, नक्षत्र में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित भी होता है। अब जो ग्रह है वो अगर अनुकूल हो तो आपको सुख, सौभाग्य, सुविधाएं प्रदान करता है, पर अनिष्टकारी अगर हो जाए तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेगा। व्यक्ति विभिन्न तरीकों से, समस्याओं से, बाधाओं से त्रस्त रहेगा। और नवग्रह दोष निवारण कवच, ये जो प्रभाव है, शीघ्र से शीघ्र सभी ग्रह दोषों से आपको राहत प्रदान करता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जो है वो आज से किए जा सकते हैं। निर्णय आपका है। क्या आप आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहेंगे, या सिर्फ यही सोच करके कि मेहनत से ही सब पॉसिबल है, इस धारणा से चलते रहेंगे? क्योंकि मेहनत जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर भाग्य का साथ मिलना उस मेहनत को, वही इंसान को आगे बढ़ाता है। मेहनत हर कोई करता है, पर हर कोई करोड़पति नहीं बन पाता। वहां पर आध्यात्मिकता की बात होती है, वहां पर आस्था की बात होती है, विश्वास की बात होती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए कही जा सकती है 33 से 35% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में गुस्से पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो या यंगस्टर्स हो, हाथापाई तक चीजें बढ़ सकती हैं। तो इस चीज पे थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए बढ़ना होगा। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी हो, बहसबाजी हो, इससे आपको बचते हुए अपने दिन को अपने काम पर फोकस ज्यादा करना होगा।
यंगस्टर्स जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर क्लास के अंदर आज के दिन कोई प्रेजेंटेशन है या टेस्ट है, तो इन चीज़ों में बहुत सीरियसली आपको प्रिपेयर होकर के आगे बढ़ना होगा, वरना कहीं ना कहीं से दोस्तों की कारण या ये कहा जाए दोस्ती यारी के कारण आपको इस समय में जो परफॉर्मेंस आप दे सकते थे, जो बेहतर आप कर सकते थे, उससे वंचित रह जाएंगे। जो आपको रिवॉर्ड मिल सकता था उससे आप अपने आप को पीछे रख लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए बढ़ना होगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट से खास तौर पे बचे रहना है। पैसा अगर खुद के पास में है तो ऐसे समय में निवेश से बचते हुए आपको दिन गुजारना है। अनेकों अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, अनेकों लोग ऐसे सामने आएंगे जो उस पैसे को कहीं ना कहीं पे लगवाना चाहेंगे या ये कहें कि सुझाव देंगे। इन सुझावों पर सही से बैठ कर के सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा। उसके पश्चात ही जब मिथुन राशि में चंद्रमा आए फिर आप जाकर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, समाज के अंदर मान सम्मान कही जाए, ये आपको इस समय में जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूंगा, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जो चीजें आपको असंभव लगती थी वो भी संभव हो सकती हैं अगर आप उस तरफ कोशिश करें तो। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाएंगी। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे भी इस समय में फायदा मिल पाएगा। और खास तौर पे सबसे ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में आपको देखने को मिलेगी कि मस्ती मजाक बहुत ज्यादा है, बॉन्डिंग इस समय में अच्छी है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है और ओवरऑल एनवायरनमेंट घर का बहुत सुखद रहने वाला है। यहां पर व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा इंसान, आप दोनों के लिए ही कहता हूं कि अगर कोशिश करो तो हर चीज इस समय में मुमकिन है। बड़ी से बड़ी डील हो, बड़े से बड़े इंसान से मिलना हो, वो इस समय में आपके लिए मौका बन सकता है। कुछ समय पहले किताब में पढ़ा था दैट यू ओनली 6 हैंडशेक्स अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट यू वांट। यानी कि अगर मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है तो मुझे सिर्फ ऐसे 5 लोगों की जरूरत है जो उस लेवल तक मुझे पहुंचा सकते हैं या उस इंसान से मिलवा सकते हैं। तो ऐसे समय में इसी तरफ अगर प्रयास किए जाएं तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। अब गृहिणी जो है वो इस समय में कोई ना कोई बड़ी खरीदारी हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहूंगा कि गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी सुखद स्थिति इस समय में बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम लगभग कहेंगे यहां पर कि आपके लिए 25 to 30% सपोर्ट मिल जाएगा, पर इस समय में हर कदम बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाइएगा। लोग गलत मोटिवेशन आपके अंदर भर सकते हैं, यह कहा जाए कि गलत कॉन्फिडेंस भर सकते हैं, और इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर के आप अगर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान उठाएंगे, अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो या फिर किसी काम के अंदर फेलियर मिले तो इस गुस्से का आप निवारण नहीं ढूंढ पाएंगे। मेंटली इस समय में बहुत टॉर्चर होंगे इन छोटी छोटी चीज़ों से, या ये कहा जाए कि एक जो चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे उसकी जगह अनेकों चीज़ों में एक साथ में आप घुस करके यहाँ मैनेज करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए रेसिपी फॉर फेलियर बन सकती है। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। चाहे यंगस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं, जो चीज़ आपकी एक्सपर्टीज़ है उस काम को इस समय करने में फोकस आपको ज़्यादा बढ़ाना होगा। यहाँ पे कोई यात्रा करने वाले हैं या खास तौर पे कमाई के तौर पे अगर कोई करें तो उस यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए। अगर सिर्फ घूमने फिरने के लिए है, लेजर ट्रैवल है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना चाहे हम कहें हाई ब्लड प्रेशर के कारण परेशानी हो, ये तक कह सकता हूं कि इस समय में हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की नौबत आपके लिए आ सकती है। तो थोड़ा इस तरफ सोच समझ करके आप आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन अगर ओवरऑल हम देख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बन सकती है 100% पॉजिटिव। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात हो, आपके शत्रुओं की बात हो, आपके ऐसे लोगों की बात हो जो मित्रता निभाते हुए पीछे ही पीछे आपके काम को खराब करते हैं, या ये कहा जाए मित्रता का मुखौटा पहन करके शत्रुता निभाते हैं, तो ऐसे लोगों से इस समय में आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है।
ये कहा जाए कि एक्सपोज हो जाएंगे ऐसे लोग, उनसे रिश्ता टूट जाएगा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन अवश्य देखने को मिलेगी जिससे कि इन लोगों से पीछा छूट जाए। अब यहाँ पर वसूली अगर करने के लिए बाहर निकलते हैं, अपना मार्केट में जो पैसा दिया है उसको वापस लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बहुत फेवरेबल समय ही आपके लिए सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में किसी ना किसी तरीके से कुछ पैसा कमाने की कोशिश जो कर रहे हैं वहाँ पे सफलता मिल जाएगी। चाहे हम कहें कि आप ऑनलाइन अमेज़ॉन के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या फिर कोई भी कोर्स बेचते हैं, या ये कहा जाए कि ब्रांड डील्स जो होती हैं उसके द्वारा आपको इस समय में लाभ ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे सेविंग ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। एक्सपेंसेस जो हैं उसके थोड़ा कंट्रोल करते हुए बढ़ना होगा, और कमाई जो है वो लगभग यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो आपकी सोच है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उसके पास में ज़रूर पहुँचेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 85% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। नई प्लानिंग करना चाहते हैं, नई सोच है, नए काम है, वो इस समय में आपके ये कहा जाए कि बीज जो है वो रोपण होना शुरू करने वाला है, उगना शुरू करेगा, और कहीं ना कहीं पे ये पेड़ पौधा बहुत जल्दी उगने का काम अवश्य करने वाला है, जिससे आपको लाभ मिले। ऐसे समय में अच्छी किताबें पढ़ना, सेल्फ मोटिवेशन की किताबें पढ़ना, या फिर बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स इस समय में अगर आप पढ़ें तो आपको और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात इस समय में आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल और प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय में खास तौर पे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस मेंटेनेंस की तरफ होंगे, या ये कहा जाए कोई भी प्रॉपर्टी है उसके सुधार की तरफ होंगे, कि सुधार करके अच्छे से उसको मेकअप करके हम उसको मार्केट में बेच सकें। तो उस तरफ आपकी ज़्यादा सोच बढ़ने वाली है और आपके प्रयास भी लगेंगे। कमाई के तौर पे इस समय में कोई परेशानी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी ऐसे लोगों से आज के दिन सामना हो सकता है जो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। आएंगे दुकान पे, पूरी दुकान खुलवा देंगे, झगड़ा कर लेंगे, उसके बाद में बिना कुछ खरीदे निकल जाएंगे, और आप सोचेंगे कि हुआ तो हुआ क्या। तो ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा अपने आप के गुस्से पर काबू रखते हुए आपको बढ़ना होगा, क्योंकि सिंह राशि का एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अग्नि तत्व राशि हो और सिंह राशि हो तो वैसे ही किंग वाली मेंटालिटी कही जाए, या फिर ये कहे जाए कि झगड़े के लिए उतारू रहते हो। कोई भी झगड़ा कर ले तो अब छोड़ नहीं सकता हूं उस इंसान को। तो इस मानसिकता से थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा खुद के कदम को। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ग्रे कलर, स्टील ग्रे कलर कहा जा सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की। अब यहां पे अनेकों चीजें गलत हो सकती हैं, या ये कहा जाए कि मन के विपरीत जा सकती हैं, पर अगर सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान रख लिया जाए कि कैसे भी करके इष्ट सिद्धि प्राप्त करें या फिर धार्मिक अपने आप को बनाए रखें, तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन फिर भी बन सकती है। ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि जब इंटरनली आप पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे, तब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक्ट कर पाएंगे। फिर वो चाहे घर परिवार की सिचुएशंस हो, अपने काम में सिचुएशंस हो, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो। जब अंदर से ये भाव आप शांत कर देंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, किसी को भी लूटना है या फिर किसी के साथ में भी गलत करना है, जब ये धारणा आप इसको शांत कर बैठेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरीके से बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, काम को बना सकते हैं, और ज़्यादा पैसे कैसे बेहतर करते हुए कमा सकते हैं। इस बारे में इस समय ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में देखने को नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रिलेटेड यात्रा आप कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड, तो इस यात्रा को इस समय में पोस्टपोन कर देना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। अगर इस यात्रा पे जाते हैं या तो फिर चीज़ों को घुमा बैठेंगे, जो पर्पस से यात्रा करें वो पर्पस ही पूरा ना हो, ये परेशानी आ सकती है। जो आपने पैसे दिए हैं ये यात्रा करने के लिए, मान लीजिए फ्लाइट के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे आपको ले जाया जाए, पर वहाँ पे परेशानी ये हो जाए कि फ़्लाइट डिले हो गई, फ़्लाइट पकड़ नहीं पाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से पहुँच गए पर सामान पीछे छूट गया, तो इन चीज़ों से परेशान आपको होना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अब यहां पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स सपोर्ट तो आपको दे देंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 67%, पर
मन जो है मानसिक तौर पे जिसे हम कह सकते हैं, वो इस समय में आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है कि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा, इरिटेट छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को मोल ताव जिसे हम कहते हैं कि प्रोज और कॉन्स समझ करके आगे बढ़ते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे समय में खास तौर पे आपके साथ में परेशानी ये होगी कि कोई भी डिसीजन जो ले रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव ही सिद्ध हो जाए, उसमें पैसे ज़्यादा लग जाए, आपको नुकसान ही मिले। तो इस वजह से ये कहूँगा कि कोई भी बड़ा वित्तीय जो आप देखने वाले हैं डिसीजन, तो उसको पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा ऐसे समय में, जिसे हम कह सकते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी थोड़े दिनों बाद में अगर आप सेलेक्ट करें तो भी चल जाएगा, पर आज के दिन अगर उस कोई भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप एक्ट करते हैं या फिर आगे डीलिंग के लिए बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा घर से पैसा खर्च करके आपको इस काम को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मिठास आपको घोले रखने की प्रयास करने होंगे। काफ़ी चीज़ों के अंदर तू मैं बढ़ सकती है, आपके घर वालों को लेकर के आपके लाइफ पार्टनर आपको कुछ कह सकते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को दिमाग में रखते हुए कि कोई बात नहीं, आज इनका मूड ख़राब है तो इस वजह से इसको स्लाइड करने देते हैं। इतनी सी आप सोच समझ रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हर जगह पे इमीडिएट रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, कभी और जाकर के 2-3 दिन बाद में इस बात पे चर्चा करना शुरू करेंगे कि उस दिन आपने ये कहा था, अच्छा नहीं लगा था, तो उसका वापस अपॉलजी भी मिल जाएगी और आगे से बिहेवियर को वापस कंट्रोल करने की कोशिश भी हो जाएगी। अब यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे ऐसे समय में बाइक राइड पे निकल रहे हैं, ये कहा जाए कि कॉलेज के लिए बाइक पे निकल रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के चलाइएगा। ज़्यादा ईगो में आकर के या फिर ये कहा जाए गुस्से में आकर के रैश बाइक मत चलाइएगा, नुकसान उठा सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है लगभग कह सकते हैं कि 75% पॉजिटिविटी की। सुख सुविधाएं भी मिल जाएगी, व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमा भी पाएंगे, पर ऐसे समय में विघ्न का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस अपने अंदर रखना होगा, वो ज़रूरी रहेगा। काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं व्हाट्सएप पे आपको लगातार बैक टू बैक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डिमांड्स अपनी भेज रहे हैं, उनको सही तरीके से इस समय में ऑर्गेनाइज तरीके से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, या फिर ये कहा जाए उनके ऑर्डर को नोट करके उनके वापस रिकम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ अनेक हैं, पर प्रयास आपकी तरफ से ये कहें कि आलस जो है इस कारण से उस पूरे काम को निभा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए किसी ना किसी की मदद इस समय में आपको ज़रूर लेनी चाहिए। यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लक का सपोर्ट भी पूरी तरीके से मिल रहा है। घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो हर इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको अच्छे सुझाव इस समय में दे रहा है आपके करियर से रिलेटेड। तो इन चीज़ों को ज़रूर सोच समझ करके अच्छे से, या ये कहा जाए कि अच्छे से उन्हें एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने आप को स्पंज बना लीजिए कि जो भी आसपास में सुझाव देते हैं, आपको कोई भी तरीके से नॉलेज देते हैं, उससे एब्जॉर्ब कीजिए, उसके बाद में उसे इंटरनली ऑर्गेनाइज करके यूज़ करने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है आज के दिन। यहाँ पे लग्जरी की प्राप्ति हो, खाना पीना शानदार हो, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो, वो सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी। और नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि फॉरेन ट्रैवल के लिए रास्ते आपके लिए खुलना शुरू कर दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन 75 से 80% आपको इस समय में पॉजिटिव मिल रही है, जो यहाँ पे कुछ 30% के लगभग सिचुएशन कही जा सकती है कि जो सपोर्टिव इस समय में नहीं होगी या पॉजिटिविटी नहीं होगी। तो ऐसे में चिंता की बात फिर भी आपके लिए नहीं रहने वाली। लक का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, लोगों का साथ समर्थन इस समय में ज़्यादा मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में ये देखा जाएगा कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपकी इंडस्ट्री किसी परेशानी में है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी इस समय में आपके सपोर्ट में आने वाले हैं, जिसे हम भाईचारा कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि लाइक थिंकिंग है, तो उस वजह से आपको सपोर्ट इस समय में ज़्यादा मिलने वाला है। ये भी कहेंगे कि जो बेरोज़गार थे वो रोज़गार की प्राप्ति की अगर इस समय में प्रयास करें तो आपको काफ़ी हद तक सफलताएं मिल सकती है। ये कहा जाए कि इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना इस समय में आपके लिए ज़रूर देखा जा सकता है। पैसों को लेकर चिंता नहीं है, घर परिवार को लेकर चिंता नहीं है, हेल्थ को लेकर चिंता नहीं है। यहाँ पे अगर प्रयास किए जाएं
तो कई ऐसे दोस्त जिनके साथ में कि आप चाहते थे कि रिश्ता बेहतर बना रहे, आज वो काफ़ी ज़्यादा बेटर पोजीशन में है, तो उन लोगों के साथ में भी वापस से ट्यूनिंग बैठना या ये कहना कि दोस्ती में वापस डेप्थ आना, वो इस समय में देखा जा सकता है। प्रयास आपको अवश्य करने होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जाएगी कि 67% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में थोड़ी चतुराई रखते हुए आप शानदार तरीके से कमा पाएंगे, या ये कहा जाए कि अगर चतुराई और चालाकी करें तो ऐसे समय में नुकसान से खुद को बचा लेंगे। काफ़ी लोग इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ रूमर्स फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधानी जो है वो आप पूरे तरीके से कर पाएंगे, खुद को सावधान रख पाएंगे, ये कहा जाए अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। पर फिर भी एक जो परेशानी सबसे ज़्यादा इस समय में रहने वाली है वो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन जो है वो आपको किसी ना किसी गलत रास्ते पर लेकर के जा सकता है। फिर वो चाहे मैरिड कपल है, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, आप सभी को इस समय में यही कहूँगा कि ऐसे इमोशंस पे कंट्रोल पाने की ज़रूरत ज़्यादा है। भटकना आसान है, पर अपने आप को सही मार्ग पर रखना बहुत मुश्किल है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो इंटरनल नीड्स है इनके ऊपर कंट्रोल आपको यहाँ पे रखना होगा। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी भी अगर मैं बात करता हूँ, जो मकर राशि के हैं, खास तौर पे इस समय में एडमेंसी जिसे कहते हैं, या ये कहते हैं कि इनफ्लेक्सिबल हैं, अपने तरीकों से बदलने ना वाले, कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसी मानसिकता रखने वाले जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके घर वाले विद्रोह कर सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सभी घूमने का प्लान बनाते हैं, आपने कह दिया मुझे घूमने की इच्छा नहीं है, तो आपको अकेले को घर पे छोड़ करके बाकी सब निकल सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, अपने बिहेवियर पर इस समय में ध्यान रखिएगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं ऐसी चीज़ बड़े बुजुर्गों के लिए, पर यहाँ पे परेशानी ये हो जाएगी कि आपके बिहेवियर के कारण काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं घर के, वो सैक्रिफिशियल स्टेटस पे चल रहे थे कि नहीं इनको पसंद नहीं है तो हम ये नहीं करते, पर इस समय में वो पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब वो इस पे गलत एक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स, 67% सपोर्टिव यहाँ पे ज़रूर नजर आएंगे। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि महिला वर्ग से नुकसान मिल सकता है। चाहे आप MNC में काम करते हैं, खुद का व्यापार चलाते हैं, महिलाएं इस समय में गलत आरोप आप पर लगा सकती हैं। घर परेशान ज़्यादा करने वाला है, ये कहा जाए कि घर के अंदर जो सदस्य हैं घर से निकलने से पहले कोई ऐसी बहसबाजी कर लेंगे, ऐसा कलेश कर लेंगे कि लगातार वही आपके दिमाग में चलता रहे। तो इससे थोड़ा संभल करके रहना होगा। आज के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा उपाय के तौर पे, घर से जब निकलते हैं तो पीली सरसों जो होती है वो अपने हाथ में या फिर अपनी जेब में रख करके जाएं, या हो सके तो कि पोटली में या प्लास्टिक के अंदर छोटी सी क्वांटिटी आपको लेके जानी है। ऑफिस जब पहुंच जाते हैं, जब आप अपने ऑफिस के अंदर पहुंच करके पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात इस पीली सरसों को आप छिड़क दीजिए अपने पूरे ऑफिस में। अब इसको वहीं पे रहने दीजिएगा। शाम को जब निकलते हैं तो उस समय में बिना इसको साफ किए आप ऑफिस से चले जाइएगा। इस छोटे से उपाय से आपको ये देखने को मिलने वाला है कि कोई भी इंसान जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आए या फिर गलत आरोप लगाने के लिए आए या ऐसा कुछ कहा जाए कि लीगल ट्रबल आपके लिए खड़ी करे, तो उन सभी चीज़ों से आपको राहत मिल पाएगी। अब ऐसे समय में ईगो जो है उसको थोड़ा शांत रखते हुए आगे बढ़ना होगा। कमाई बहुत शानदार नहीं होगी, पर नुकसान से अपने आप को बचा लेंगे। यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा आज के दिन, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल कहा जाए 67% इस समय में पॉजिटिविटी देंगे, शानदार कमाई देंगे, अच्छे लोगों का साथ समर्थन दे देंगे। यहाँ पे अवार्ड और रिवॉर्ड की आपके लिए सिचुएशन बन जाएगी। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि काफ़ी इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ क्लाइंट से आपको मिल जाती हैं। ये कहा जाए कि अपना कोई सामान बेचने उनको गए थे और वो आपसे इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि आपको ही ऑफर देना शुरू कर दिए कि अगर मेरे लिए आके काम करो तो आपको इस सैलरी में रखा जा सकता है। तो वो इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़रूर खुल रही हैं।
संतान से लगाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। घर परिवार के अंदर हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला इस समय में आपको नजर आएगा। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी सुखद है, पर यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ईगो के चक्कर में आकर के या फिर ये कहा जाए कि आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने पैरों को पसारने की कोशिश कर सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कई ऐसे लोगों को कुछ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, गलत बोलने की कोशिश कर सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते। तो इसके लिए थोड़ा सावधान वहां पे रहना होगा। और इसके साथ में ही सिल्वर कलर का उपयोग आज के दिन आपको करना होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार किन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में नवरात्र के समय शक्ति के 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से आराधना की जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 9 तारीख से चैत्र नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। नवरात्रि में दान हो, पुण्य हो, मंत्र हो, इनके जाप का महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। तो यहां पर मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं कि आप अपनी राशि के अनुसार किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो दान आपको धनवान बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो आपको देवी महाकाली को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा शुभ साबित हो सकता है, जिसके लिए उड़द की दाल का दान आपको जरूर करना चाहिए है। ऐसा दान करने से धन की समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। फिर बात हो वृषभ राशि की। तुम अगर आप डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको सीधे तौर पे देवी काली पर नीले कनेर के पुष्प अर्पित करने चाहिए और इससे विपदाओं का निवारण हो सकता है। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपको महाकाली पर लौंग चढ़ानी चाहिए है। और ऐसा करने से होगा क्या? आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं हैं उसका निवारण होगा, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आप लोगों को लौंग को दोने में रख करके कपूर से प्रज्वलित करना चाहिए और ऐसा छोटा सा उपाय करने से आपके बिगड़े सभी काम जो हैं वो बनने लग सकते हैं। समाज में मान सम्मान हो, ख्याति हो, इनकी प्राप्ति आपको हो सकती है। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो तेज पत्ता ये आपको देवी काली को अर्पण करना चाहिए है और अपनी पुस्तकों में, खाता या बही खातों में रखना चाहिए है। ऐसा करने से मेहनत हो, निष्ठा के साथ देवी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको जरूर मिल सकती है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपको देवी काली को कुछ लौंग के दाने अर्पण करने हैं और इसके पश्चात इन्हीं दानों को घी के दीप में प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने भर से लंबे समय से कोई भी रोग चल रहा हो, कोई भी परेशानी हो जो जाने का नाम ना ले, तो उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आप लोगों को महाकाली पर पीपल के पत्ते चढ़ाने चाहिए। ये छोटा भर उपाय करने से जीवन में उत्पन्न सभी विभिन्न बाधाएं जो हैं उनसे आपको राहत मिल सकती है। फिर बात हो वृश्चिक राशि की। तो देवी काली पर पानी वाला नारियल आपको चढ़ाना चाहिए है और ये जो नारियल है ये उसके पश्चात किसी गरीब को आप दान कर दीजिए। जीवन में धन का अभाव जो आप कहते हैं, जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो पैसे कम है यार, हो नहीं पा रहा है, बजट मेरा गड़बड़ा गया है, ये अनेकों जो समस्याएं हैं इनसे आपको राहत मिल पाएगी। फिर बात हो धनु राशि की। तो माता काली पर जल अर्पण करके उस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। ऐसा करने भर से जो घर के अंदर बुरी नजर है, नजर दोष है, ईविल आई जिसे आप कह सकते हैं, इन दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अक्सर लोग यही एक सबसे बड़ी परेशानी बताते हैं कि क्या मालूम क्या होता है, कहीं पे भी हम सज धज के बाहर जाते हैं, शादी में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, घर पे आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कुछ भी करते हैं, अच्छा कुछ करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा हमारे जीवन में होने वाला है और उससे पहले लास्ट मोमेंट पे जाकर के वो काम खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये परेशानियां हैं तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपको माता देवी को काजल अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात इसी काजल को जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, आप अपनी आंखों में लगा सकते हैं और अगर पुरुष हैं तो आप अपने कान के पीछे छोटी सी टीके के रूप में इस काजल को लगा सकते हैं। ऐसा करने भर से आपका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। आपके सभी काम जो हैं
वो बहुत जल्दी पूरे होने शुरू कर देंगे। ये कहें काम पूरे होने के अंदर परेशानी आती थी, लोग मानते नहीं थे, लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं पे किचकिच होकर के आपका काम खराब हो जाता था। तो ये सभी समस्याएं जो है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ काजल का एक टीका लगा लेना या आंखों में भर लेना अपने आप में बहुत बहुत अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो सरसों के तेल का दीपक मां काली को अर्पण करना होगा। ऐसा करने से विवाह में कोई भी बाधा आ रही हो तो उससे बहुत जल्द आपको राहत मिल सकती है, आपके घर में भी शहनाइयां बज सकती हैं। फिर बात होती है मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों को साबुत फल जो होते हैं वो माता काली को प्रदान करने हैं, और इस फल को गरीब बच्चों में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ में बांट दीजिए और यही मनोकामना कीजिए कि शीघ्र से शीघ्र आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत कम दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। आपके काम जो है वो जल्दी से होने शुरू कर देंगे, आपकी इच्छाएं जो हैं उसकी चर्चाएं घर में होनी शुरू कर देंगे और वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएंगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।